परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि तेरे वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। आज जो वचन से जो प्रकटीकरण मिलने वाला है प्रभु, इस प्रकटीकरण के ऊपर हमें चलने के लिए मदद कर, हमें अनुग्रह दे। हमारे अंदर परमेश्वर तेरे वचन का बीज बोने दे, तू बो और उसमें बड़े फल लगे प्रभु। हमारे जीवन में बड़े बड़े फल लगे प्रभु, 100 गुना फल हमारे जीवन में लगने दे प्रभु। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाना नहीं है कि हम यीशु मसीह में हैं, पर हमें चल कर बताना है कि यस, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे इस वचन पर चलने के लिए प्रभु। और परमेश्वर, जो भी प्रकटीकरण आज आ रहा है प्रभु, मुझे भी अनुग्रह दे कि मैं उस प्रकटीकरण को सही तरीके से, क्लैरिटी से लेकर आऊँ बाहर, और मेरे मुंह के ऊपर पवित्र आत्मा तू कंट्रोल ले प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 10वां प्लेग, ओके, 10वीं विपत्ति हम डिस्कस कर रहे थे। और 10वीं विपत्ति में हमने क्या देखा था? 10वीं विपत्ति में हमने देखा था कि फ़ारो जो है उसको मूसा और हारून बोलते हैं कि देख, अगर अब तूने हमें नहीं छोड़ा तो अब परमेश्वर तेरा जो पहला बच्चा है और तेरे जो दास है, सबसे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे के घर में जो पहला बच्चा होगा वो मर जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो या चाहे वो जानवर हो। ठीक है, और वैसा ही होता है। अब लास्ट टाइम 1-2 पॉइंट मेरे बच गए थे, वो मैं लेने वाली हूँ। एक्सोडस 12, निर्गमन 12, ओके, हम देखेंगे एक्सोडस मतलब निर्गमन 12, 29, 29 और 30, 29 आणि 30, निर्गमन 12, 29, 30, एक्सोडस 12, 29 to 30। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बाद में मराठी में पढ़ूंगी। At midnight the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on the throne to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. मराठी में पढ़ रही हूँ। निर्गम 12, 29, 30। मध्यरात्री परमेश्वराने मिसरमधील सर्वप्रथम जन्मलेले मुलगे म्हणजे मिसर देशाचा राजा फॅरो याचा थोरला मुलापासून तर तुरुंगात पडलेल्या कैद्यांच्या थोरल्या मुलापर्यंत सर्व मुलांना तसेच पशूंचा प्रथम जन्मलेल्या सर्व नरांना मारून टाकले। फॅरोचा प्रथम मुलगा मतलब थोरला मुलगा म्हणजे पहिला मुलगा, आणि कैदी जे होते, जे सर्वात दास लोक जे होते ना, कैदी लोक ज्यांना जेलमध्ये ठेवलेलं, त्यांची काही लायकी नाही, म्हणजे एवढे खालचे दर्जाचे, त्यांचे पण मुलं मेली, त्यांची पण थोरली मुलं मेली, म्हणजे जे मोठा होता तो। ठीक आहे, आणि जनावरं जी होती, जनावरांचा पण पहिले बाळ जे होतं, पहिलं झालेलं मूल, ते पण मेलं। कळलं? त्या रात्री अवघ्या मिसर देशातील अगदी प्रत्येक घरातून एक ना एक जण तरी मरण पावला। फॅरो राजा, त्याचे सेवक आणि मिसरचे लोक मोठ्या मोठ्याने रडून शोक करू लागले। प्रत्येक घरामध्ये एक तरी व्यक्ती मेला होता, कारण प्रत्येक घरामध्ये बाळ असणार, तो मोठा असेल छोटा असेल, पण जो पहिला आहे, एकुलता एक असेल तर तो एकुलता एक मरेल, जो पहिला मुलगा आहे तो मरणार। हिंदीमध्ये वाचते मी। निर्गमन 12, 29 से 30। आधी रात को यहोवा ने मिस्र के सभी पहलोटे पुत्र, फिरौन के पहलोटे पुत्र जो मिस्र का शासक था, से लेकर बंदी गृह में बैठे कैदी के पुत्र तक सभी को मार डाला। पहलोटे जानवर भी मर गए,
मिस्र में उस रात को हर घर में कोई ना कोई मरा। फिरौन, उसके अधिकारी और मिस्र के सभी लोग जोर से रोने चिल्लाने लगे। ओके, तो हर घर में जितने भी बच्चे थे, जो पहला पुत्र था, फैरो का पहला पुत्र मर गया, और जो बंदी गृह में जो कैदी रखे गए थे वो कैदी का पहला पुत्र मर गया। जानवरों का भी वैसा ही हाल था, जिन्होंने जानवर पाले थे उनका पहला जो बच्चा था वो मर गया। और पूरे मिस्र में शोक मनाया जा रहा था। पूरे मिस्र में ऐसा एक भी घर नहीं था, इजिप्ट में ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ पे किसी की मौत नहीं हुई थी। आप देखो, अगर मुंबई में अगर देखो, अगर एक घर में अगर मौत होती है, हर घर में रोना चालू है, तो कैसे होगा? आप देख सकते हो मिस्र की आबादी तब क्या होगी हमें नहीं पता, पर हर घर में कोई रो रहा है। कितनी बड़ी सजा थी। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ से हमने स्टोरी समझ में आ गई आपको? मैंने एक पहले कल लास्ट टाइम समझाया था, आज मैंने ये भी समझाया कि कब ये पूरा हुआ। ठीक है, तो एक्सोडस निर्गमन 12वें अध्याय में 29-30 में वचन में ये पूरा होता है जब परमेश्वर आकर उनको मार डालता है। आज मुझे 2-3 पॉइंट्स है मैं जो बताने वाली हूँ। मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते भी कुछ पॉइंट्स मुझे लेने हैं तो मैं अगले हफ्ते भी कुछ पॉइंट्स सिखाऊंगी। ठीक है, आज हम 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख के लीजिए, सेम पहला पॉइंट, इफ यू डोंट ओबे गॉड जजमेंट विल बी सीवियर। इफ यू डोंट ओबे गॉड जजमेंट विल बी सीवियर। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो न्याय कठोर होगा। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो न्याय कठोर होगा। जर तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा नाही पाळली तर तुमच्यावर कठोर न्याय येईल। जर तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा नाही पाळली तर तुमच्यावर कठोर न्याय येईल। लिखा? मानी नहीं तो अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो न्याय कठोर होगा। ठीक है, सुनो, अब सब लोग देखो, चलो आपको पॉइंट्स चाहिए, मैं वापस रिपीट करूंगी। ठीक है, अब सब यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ये सबसे बड़ा डेंजरस न्याय था कि यहाँ पे लोग मरने वाले थे। ओके, एक बात ध्यान में रखो, फैरो के पास मूसा और हारून कितने बार गए? 9 बार इसके पहले जाके आए थे, और 9 बार परमेश्वर ने जो बात कही उससे फैरो को बोलने के लिए कि भाई हमको जाने दो, हमें आराधना करने के लिए जाना है, हमें छोड़ दो। पर फैरो ने बात नहीं मानी मूसा और हारून की, और उसने परमेश्वर का अनादर किया। परमेश्वर ने जैसे ये बात परमेश्वर की नहीं मानी तो एक एक न्याय बढ़ता गया। और परमेश्वर ने ये 9 न्याय जब लाए, ठीक है, पहला नील नदी में पानी खून में बदल देना, जुए आना, मेंढक आना, ठीक है, अलग अलग, ये सारे 9 न्याय आए, पर उसमें किसी मनुष्य की मौत नहीं हुई थी। ये जो न्याय आया इसमें मनुष्य की मौत हो रही थी, सिर्फ मनुष्य की ही नहीं पर जानवरों की भी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सीखना क्या है कि अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो तो न्याय कठोर हो जाएगा। आमीन? समझ में आ रहा है? देखो, अगर फैरो ने मूसा और हारून की बात अगर पहले इसमें ही मान ली होती तो इतने सारे न्याय आते ही नहीं। और परमेश्वर ने 9 बार फैरो को चांस दिया, अनुग्रह दिया बदलने के लिए कि भाई मैं वार्निंग दे रहा हूं, तू बदल, मैं वार्निंग दे रहा हूं, तू बदल। अगर मैं वार्निंग देने के बाद अगर तू नहीं बदलता है तो मेरा न्याय तेरे ऊपर कठोर आएगा। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो तू नहीं कर रहा है, या मेरे लोगों को तू सता रहा है, मेरे लोगों को छोड़ नहीं रहा है, मेरे लोगों को सता रहा है, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, वो सताना छोड़ दे। अगर तूने नहीं छोड़ा तो याद रख कि मैं तेरे ऊपर कठोर न्याय लाऊंगा। और कठोर न्याय क्या आया? कठोर न्याय हमने अभी निर्गमन में पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य के, मतलब फैरो का पहला बेटा से लेके कैदी जो था उसके पहले बेटे को मार दिया। जानवरों के भी पहले जो जानवर बच्चे थे वो मारे गए। तो यहाँ से हमें सीखना क्या है? यहाँ से हमें ये सीखना है कि जब परमेश्वर हमें बताता है कि भाई तुम परमेश्वर, बाइबल के अनुसार हमें जीना है, बाइबल के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है, अपने मन की नहीं करनी है। ठीक है,
अगर हम कहीं पाप भी कर लेते हैं तो हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप मतलब परमेश्वर से माफी मांगनी है कि परमेश्वर हमने पाप किया, हमें क्षमा कर, आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये करते हैं परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर देगा। तो यहां पे हुआ क्या, देखो एक चीज यहां पे हमें बार बार परमेश्वर अगर आपको वार्निंग दे रहा है कोई चीज मत करो तो आपको नहीं करनी है। कई बार आपसे गलती हो सकती है पर आपको पश्चाताप करना है। ठीक है, पश्चाताप करके वापस वो पाप नहीं करना है। पर अगर आपने ढीठ कठोरता रखी आपके हृदय में कि नहीं मुझे बदलना ही नहीं है, तो परमेश्वर मजबूर होकर आपके ऊपर न्याय लाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, जब परमेश्वर की आवाज आप सुनते हो कि परमेश्वर अगर बोल रहा है कि चलो जॉब छोड़ दो, मिनिस्ट्री ज्वाइन करो, या ये जॉब छोड़ के वो वाला जॉब मैंने तुम्हारे लिए रखा है तो वो जॉब करो, तो वो तुम्हें करना है। तुम्हें अगर परमेश्वर बोलता है इस व्यक्ति से शादी करो तो उस व्यक्ति से तुम्हें शादी करनी है। तुम्हें परमेश्वर कहता है कि जो भी है, अगर परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों में आपको बताएगा। देखो सारी चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी गई है। बाइबल एक जनरल विल है, जो परमेश्वर का जनरल जो विल है, सार्वजनिक जो इच्छा है, ओके, वो बाइबल में बताई गई है। बट स्पेसिफिक इच्छा अगर परमेश्वर की जाननी है आपके लिए तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा बाइबल में नहीं लिखा गया है कि आपको कौन सा कॉलेज या स्कूल ज्वाइन करना है, वो आपको पवित्र आत्मा बोलेगा। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक विल अगर परमेश्वर की जाननी है कि भाई मेरे लाइफ में अगर मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, या मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, या मुझे कौन से स्कूल में डालना चाहिए, या मुझे कौन सा फील्ड लेना चाहिए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कौन सा लेना चाहिए। आप बहुत सारे लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ठीक है, बट आप परमेश्वर को पूछो। परमेश्वर आपके बारे में ज़्यादा जानता है। परमेश्वर का कुछ मकसद है आपके जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि आप अगर MBA करो और आप BCom कर रहे हो तो परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको नहीं पता कि MBA करोगे, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, आप किसको सुसमाचार दे पाओगे वहाँ पे। समझ में आ रहा है? आपको किसी कंपनी में भी रखा गया है, या कोई कंपनी में परमेश्वर चाहता है कि आप उस कंपनी में काम करो, तो उस कंपनी के रिक्वायरमेंट होते हैं। समझो मेरी बात, कंपनी ऐसे ही नहीं लेती है। तो परमेश्वर जानता है कि अगर मेरे को तुझे इन्फोसिस में डालना है तो इन्फोसिस में जाने के लिए तुझे उनके रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत है। तो परमेश्वर बोलेगा तुझे इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तू इंजीनियरिंग करेगा तो बाद में मैं तुझे इन्फोसिस में लगाऊंगा। हालेलुया। मेरे लिए क्या था? मेरे लिए था कि मुझे MCA कंप्लीट करना था, और मेरा ऑफिस भी चल रहा था और उसके साथ में MCA कंप्लीट कर रही थी। और MCA कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब देखा था, कौन सा वो बैंक है, सिटी बैंक में, पर मुझे जॉब नहीं मिला और मुझे बुरा लगा कि क्यों नहीं मिला मुझे। बाद में पता चला कि यार उनके शाम के टाइमिंग होते थे, 7 बजे 6:30 बजे के टाइमिंग होते थे, रात को नाइट चलता था उनका। मतलब 6:30 बजे उनकी कार आएगी पिकअप करने के लिए, 7 बजे, 8:30 बजे ऑफिस में पहुंचना है, 8:30 से सुबह 9 बजे तक वो कार आके आपको ड्रॉप करेगी, 9 बजे तक है ना, वापस 7 बजे आपको जाना है। तो मैं MCA का पढ़ाई कैसे करती? नहीं होती ना मुझसे, इसलिए परमेश्वर ने मुझे वो जॉब नहीं दिया। पर बाद में मैंने मेरे फ्रेंड से बात की तो उसने मुझे बोला अच्छा तूने ज्वाइन नहीं किया भाई, इधर बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत पॉलिटिक्स भी है, और यहाँ पे नाइट शिफ्ट है, तुझे MCA नहीं करने को जमता। देखो कई बार हमारे दिमाग में नहीं चलता, पर अगर मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी होती, और मैंने परमेश्वर ने मुझे वहाँ से रिजेक्ट करवाया, पर अगर मैंने नहीं मानी होती, अगर मुझे एक्सेप्ट किया होता वो जॉब, और वो अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो क्या होता? मेरा MCA कंप्लीट होता, पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। घर पे आऊँ 10 बजे, 2-4 घंटा हम सोएंगे, रात भर नाइट करके आए तो 5-6 घंटे तो सोएंगे, 2 घंटे उठने के बाद वापस से कार आएगी उनकी लेने के लिए, और कार 2 घंटे पहले आती है क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को लेकर जाना पड़ता है। तो तुम्हारी ड्यूटी 8:30 बजे है तो कार आएगी 7 बजे लेने के लिए। समझ में आ रहा है? लाइफ होती क्या? मेरे लाइफ में परमेश्वर ने कहा एकदम छोटा कंपनी मुझे दिया, इतना सा ही रूम था, और वहाँ पे मैंने जॉब किया 2 साल, और उसी टाइम पे मैंने MCA का कंप्लीट किया। मेरा MCA का कोर्स जो 3 साल का था मैंने कंप्लीट किया। पर जब मैंने कंप्लीट किया तो देखो परमेश्वर ने राइट टाइम पे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लाई,
और राइट टाइम पे 2010 को 9 फेब, मुझे याद है 9 फेब 2010 को मैंने जॉब छोड़ा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे जॉब दे। एक महीने में अगले 9 मार्च 2010 में मुझे NSE से कॉल आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, एंड वहाँ पे मेरा जॉब का हो गया। हालेलुया। एंड मैं बहुत खुश थी। मतलब 5 साल मेरे कैसे गए मुझे पता नहीं चला। इसे देखो, जब आपको गॉड कहीं प्लेस करता है ना, गॉड कहीं आपको रखता है कि नहीं तुम्हें यहाँ जाना है, वो वहाँ पे आपको रहने के लिए ताकत भी देगा, अनुग्रह देगा, आपको मजा आएगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है? आप अपनी मर्जी से करने जाओगे ना, आपको मजा नहीं आएगा, पर जब आप गॉड की मर्जी से चलोगे ना, वहाँ पे बहुत आनंद है। यहाँ पे क्या हो रहा था, फैरो अपनी मर्जी से चल रहा था। अपनी मर्जी से चलोगे ना तो थोड़े टाइम मजा आएगा, बाद में नुकसान झेलोगे बहुत बड़ा, क्योंकि तुम परमेश्वर की मर्जी से नहीं चल रहे हो। परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है ऐसा मत कर, पर तुम नहीं कर रहे हो, तुम सुन नहीं रहे, अपनी मर्जी से चल रहे हो। थोड़े टाइम तुम मजा ले लोगे, पर ज्यादा टाइम तक आपका जो आशीष है वो नहीं रहेगा। वो आशीष, वो ब्लेसिंग आपके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि जब परमेश्वर नहीं है आपसे खुश ना, तो वहां पे श्राप आने चालू हो जाएंगे। एक टाइम तक, थोड़े टाइम तक आप परमेश्वर के बिना इच्छा के चल रहे हो ना, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर बाद में ना जब श्राप आने लगेंगे, वो श्राप आपकी जान भी ले सकती है। और यही हुआ फैरो के केस में। फैरो इतना हृदय में कठोर हो गया कि उसको कुछ नहीं पड़ी थी कि यार मूसा और हारून क्या आके बोल रहे हैं। जब मूसा और हारून इतने अथॉरिटी में लोग हैं, भाई परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है। एक भविष्यवाणी में परमेश्वर मैंने कोरा अभिराम दातन, पता नहीं, मैं परमेश्वर बोल रहा और मैं आपको बोलते जा रही हूँ। कोरा अभिराम दातन के वक्त परमेश्वर ने कोरा अभिराम दातन और मिरियम और हारून जब मूसा के विरुद्ध कंप्लेंट कर रहे थे, हाँ, दोनों लोग मूसा और मूसा के विरुद्ध, मिरियम उसकी बहन और हारून उसका भाई, दोनों मूसा के विरुद्ध बातचीत कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे कि इसने कौन सी इथोपिया मतलब देश है, उस देश को कुश कहते हैं, कुशी लड़की से शादी की। तो इसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे और मूसा को पता नहीं था। परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने मिरियम को और हारून को इधर बुलाया, मूसा को भी बुलाया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे दास की निंदा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सब सुनता हूँ? और उसने कहा, मिरियम उसी वक्त कोड हो गया मिरियम को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या कहा है, परमेश्वर के दासों की निंदा मत करो। परमेश्वर के दास अभिषक्त है, उनकी निंदा मत करो, उसके श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे। परमेश्वर ने उस टाइम पता है क्या कहा उसको, मिरियम को, कि तुम्हें पता है मिरियम और हारून बता रहे थे, बोल रहे थे कि परमेश्वर मूसा को ही इतना ये क्यों करता है, हम भी तो प्रॉफिट है, हमसे भी परमेश्वर बात कर रहा है। पता है परमेश्वर ने कैसी इज्जत निकाली मिरियम और हारून की? परमेश्वर ने कहा कि मैं जब तुमसे बात करता हूँ तो मैं तुम्हें दर्शन से बात करता हूँ। दर्शन, जब सोते हो तो मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, उससे बात करता हूँ। पर मूसा के साथ वैसा नहीं है, मैं आमने सामने आके बात करता हूँ। हालेलुया। देखो, एक सिंपल है, आपके कंपनी में आपका बॉस, सबसे हायर लेवल का जो बॉस है, क्या वो आपसे डायरेक्टली आके बात करता है? अगर आपको कुछ काम देना है तो वो उसके नीचे वाले लोग, उसके नीचे अगर 4 लोग नीचे हैं तो आपके ऊपर वाला जो है ना आदमी, वो आके बोलेगा कि ऊपर वाले बॉस ने ये काम बोला है करने को। वो डायरेक्टली आके बात नहीं करेगा। कंपनी का CEO डायरेक्टली आके आपसे बात करता है क्या? नहीं। वो बीच वाले लोगों को बोलेगा, मैनेजर को बोलेगा कि ये काम मुझसे करवा के लिए, और वो काम होगा, राइट? तब आपको समझता है कि भाई आपकी उतनी पहुंच नहीं है, ठीक है। परमेश्वर मूसा को बोल रहा था कि मैं बीच में किसी को लेता नहीं हूँ, ना मैं दर्शन देता हूँ उसे, ना सपने में बात करता हूँ, मैं उस प्रॉफिट से डायरेक्टली आमने सामने बात करता हूँ। मतलब आप ऐसे समझो कि रहेजा का बॉस, सबसे बड़ा बॉस, डायरेक्टली आपको अंदर केबिन में बुला के बात कर रहा है, होगा? आप समझा? ट्यूबलाइट चमका, वो लेवल। और यहाँ पे हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। देयर इज नो CEO एक कंपनी का हो सकता है बॉस, तू हर पूरे वर्ल्ड का CEO नहीं हो सकता, राइट? परमेश्वर पूरे वर्ल्ड का CEO है, CEO ऑफ द यूनिवर्स है वो। जब वो आके बोल रहा है कि मैं उसके साथ डायरेक्टली बात करता हूँ, मतलब उसकी लेवल क्या है देखो। नींद मत लो, मुझे रात भर नींद नहीं है, मैं अभी सिखा रही हूँ आपको। तुम लोग क्या बैठे बैठे नींद मार रहे हो? समझ में आ रहा है? सो एक चीज ध्यान में रखो, पता नहीं ये मुझे बोलना नहीं था, बट
परमेश्वर एक एक चीज ला रहा है। परमेश्वर के अभिषक्त की निंदा मत करो, परमेश्वर के अभिषक्त के खिलाफ मत बोलो, परमेश्वर के अभिषक्त के खिलाफ मत जाओ। तुम्हें बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत बड़ा न्याय झेलना पड़ेगा। मिरियम को उसी वक्त कोड हो गया, 7 दिन वो कैंप के बाहर थी और मूसा ने हाथ जोड़े उसको ठीक करो। परमेश्वर ने बोला नहीं, 7 दिन वो बाहर रहेगी, ताकि उसे ये लेसन सीखे वो कि मेरे अभिषक्त के बारे में बात नहीं करनी है। सो जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है बॉस, वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे पता है हमें देश में जो दूसरे देश के एम्बेसडर्स जो आते हैं ना, एम्बेसडर्स मतलब राजदूत आते हैं दूसरे देश के, अमेरिका हो या दूसरे देश के एम्बेसडर्स हमारे देश में आते हैं। उनका काम होता है इधर आना, क्योंकि उनका जब प्रेसिडेंट, वो सब उनके देश का प्रेसिडेंट आए तो उनके लिए जगह बुक करना, उनके लिए रहने की जगह देखना, वो उनका काम होता है। एम्बेसडर्स मतलब उनके राजदूत इधर आते हैं। उनके राजदूत को हमारे देश में क्या ट्रीटमेंट मिलती है पता है आपको? हम डायरेक्टली उन राजदूत के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते। प्रॉफिट परमेश्वर का राजदूत है। अगर तुम दूसरे देश के राजदूत को इतने प्यार से ट्रीट करते हो, तो इमेजिन करो परमेश्वर का राजदूत जब तुम्हारे देश में आता है या तुम्हारे वर्ल्ड में आता है तो कैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए उसको। और तुम उसके साथ जो मर्जी चाहे वैसे करते हो, तो तुमको क्या लगता है परमेश्वर तुम्हारी आरती उतारेगा? सीवियर न्याय लाएगा। मूसा और हरून कोई एरे गेरे लोग नहीं थे जो जाके फैरो से बात कर रहे थे। मूसा और हरून की एक लेवल थी, हरून तो छोड़ो, मूसा की एक लेवल थी, समझा? मूसा की बहुत बड़ी लेवल थी, बहुत बड़ी पहुंच थी। वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था। परमेश्वर ने जब परमेश्वर वहां से गुजरा ना, मूसा ने कहा कि मुझे तेरी महिमा देखनी है। परमेश्वर ने कहा कि मैं पीछे से दिखाऊंगा तुझे मेरी महिमा, क्योंकि मूसा के आंखें कुछ दिख नहीं रहा था उसको। परमेश्वर की इतना परमेश्वर का प्रकाश था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। उसने पर्दा रखा अपने मुंह पे। सो डोंट प्रॉफिट हो। मैं बड़ी ये नहीं कर रही हूँ प्रॉफिट की, बट प्रॉफिट को एक रिस्पेक्ट जो देना चाहिए वो देना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर काम करता है। वो कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है, हाँ भाई कोई रास्ते पे चलता हुआ, समझा? और अगर तुम उसका रिस्पेक्ट, जितना ज्यादा तुम उसको रिस्पेक्ट दोगे उतनी तुम्हारे देश की भलाई होगी। फैरो ने रिस्पेक्ट किया मूसा का, आदर किया, उसका देश बर्बाद हो गया, समझा? क्यों? क्योंकि मूसा के अंदर परमेश्वर काम कर रहा था, मूसा के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा था। वो मूसा के द्वारा कौन बात कर रहा था? परमेश्वर। और उसने परमेश्वर का आदर नहीं किया, उसके देश की बर्बादी हो गई और उसके लोग भी मारे गए। सो कई बार पता है तुम्हारी एक गलती के वजह से तुम्हारे परिवार के लोग मर सकते हैं, तुम्हारे देश के लोगों की जान जा सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए, समझा? जो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है उसे सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ भाई आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, नहीं, अपने जीवन में उसे लागू करना है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर का आदर आपके जीवन में करोगे उतनी ज्यादा आशीष आपके जीवन में आएगी। सिंपल है। ए शमा, तेरे पास इतना, आने वाले दिनों में बहुत सारा पैसा होने वाला है, बहुत सारा अबंडेंस होने वाला है, सब लोग आगे पीछे दौड़ेंगे। ए कैसे हुआ रे शमा, कैसे हुआ? मैं इसका आपको उत्तर देती हूँ। कैसे हुआ? मैं परमेश्वर की बात मानकर चल रही थी। मैंने ये नहीं किया, मैंने गलती नहीं की। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैंने गलती नहीं की, मैंने गलती की है, पर मैंने माफी भी मांगी है परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने गलती की है, और वहां से पीछे हटी हूं मैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपका हृदय देखता है। आप गलती भी करते हो तो भी आपका हृदय देखता है कि आपका हृदय साफ है कि नहीं। समझा क्या? फैरो का हृदय क्या था? कठोर था। उसको उसकी गलती पे पश्चाताप नहीं था। अगर उसको पश्चाताप होता, पहले ही इसमें नील नदी खून में बदलने के बाद अगर उसने पश्चाताप किया होता, तो क्या उसको इतनी सजा मिलती? क्या इतने लोग मरते? कई बार किसी कठोर, इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेयर करो। अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर एक भी बेवकूफ़ी भरी हरकत करेंगे ना, तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ वॉर मत करो। मैं हर देश को बोल रही हूँ, कोई भी देश वॉर मत करो। ये इरा नहीं है वॉर करने का। दिस इज नॉट द एरिया टू
go and have fight with different countries. मारपीट झगड़े लड़ाई झगड़े मत करो, एक दूसरे के देश से लड़ाई मत करो, अपने देश में क्या कमजोरी है उसको ठीक करने की कोशिश करो. समझ में आ रहा है? फ़ारो कौन था? प्राइम मिनिस्टर था. उसने अपने लोगों की नहीं सोची, उसने अपना सिर्फ वो देख रहा था. मेरी लेवल, मेरा ईगो, मेरा ये प्राइड, मेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए. वो अपने बारे में सोच रहा था. इसीलिए क्या हुआ? पूरा देश बर्बाद हो गया, पूरा देश. पर जब तुम परमेश्वर के अधीन चलोगे वही देश आबाद होगा. हालेलुया. जो देश, जो प्राइम मिनिस्टर परमेश्वर के अनुसार चलेगा वो देश ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स पाएगा. हालेलुया. समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन द टाइम ऑफ योर ओके अच्छा, मैं एक पॉइंट आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, सिर्फ ऊपर से नहीं. एक्सोडस 10, निर्गमन 10 4 से 7 कि ये एक्चुअल हुआ कि नहीं आपको दिखा दूँ मैं. चार से 7. हाँ. Exodus 10, 4 to 7. If you refuse to let them go, I will bring locust into your sorry. Locust नहीं. 12, 4 to 7. Yeah, 11. हाँ 11 4 से 7. निर्गमन 11 4 से 7. निर्गम 11 4 से 7. Exodus 11 4 to 7. So Moses said, "This is what the Lord says. About midnight I will go through Egypt. Every firstborn son in Egypt will die, from the firstborn son of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn son of the female slave who is at her handmill, and all the firstborn of the cattle as well. There will be loud wailing throughout the Egypt, worse than there has ever been or ever will be again. But among the Israelites, not a dog will bark at any person or animal. Then you will know that the Lord makes distinction between Egypt and Israel." मराठीमध्ये वाच कीर्ती. मग मोशे म्हणाला, परमेश्वर असे म्हणतो की आज मध्यरात्रीच्या सुमारास मी मिस्र देशामध्ये फिरेन. तेव्हा मिस्राच्या सिंहासनावर आरूढ असलेल्या फारोपासून तो जात्यावर बसणाऱ्या दासीपर्यंत सर्वांचे ज्येष्ठ पुत्र व गुरांचे प्रथम वत्स मरतील. मिस्र देशभर मोठा अहंकार होईल, पूर्वी कधी झाला नव्हता आणि पुढे कधी व्हायचा नाही असा. तथापि इस्रायल लोकांपैकी कोणावर फार काय त्याच्या पशीवर कुत्रा देखील भुंकणार नाही. यावरून मिस्री लोकात व इस्रायल लोकात मी परमेश्वर कसा भेट ठेवतो हे तुम्हास कळेल. निर्गमन 11 4 से 7. मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा कहता है, आज आधी रात के समय मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा और मिस्र का हर एक पहलौठा पुत्र, मिस्र के शासक फिरौन के पहलौठे पुत्र से लेकर चक्की चलाने वाली दासी तक का पहलौठा पुत्र मर जाएगा. पहलौठे नर जानवर भी मरेंगे. मिस्र की समुच्च धरती पर रोना पीटना मचेगा. यह रोना पीटना किसी भी गुजरे समय के रोने पीटने से अधिक बुरा होगा और यह भविष्य के किसी भी रोने पीटने के समय से अधिक बुरा होगा. किंतु इज़राइल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, यहाँ तक कि उन पर कोई कुत्ता तक नहीं भौंकेगा. इज़राइल के लोगों के किसी व्यक्ति या किसी जानवर को कोई चोट नहीं पहुंचेगी. इस प्रकार तुम लोग जानोगे कि मैंने मिस्रियों के साथ और इज़राइल वालों से भिन्न व्यवहार किया है. इज़राइल में गोशेन में जो रहने वाले लोग थे, मिस्र देश में ही गोशेन था. मिस्र देश में हर जगह पे मौत हुई, पर इज़राइल में एक बंदे की भी मौत नहीं हुई. क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के अधीन थे, इसलिए उनके ऊपर मौत नहीं आई. समझ में आ रहा है? चलो दूसरा पॉइंट. When the time of your deliverance comes, you will plunder your enemies. When the time of your deliverance comes, you will plunder your enemies. जब मुक्ति का समय आएगा तब तुम अपने शत्रुओं को लूटोगे. जब मुक्ति का समय आएगा तब तुम अपने शत्रुओं को लूटोगे.
जेव्हा सुटकेची वेळ येईल तेव्हा तुम्ही तुमच्या शत्रूंना लुटाल. जेव्हा सुटकेची वेळ येईल तेव्हा तुम्ही तुमच्या शत्रूंना लुटाल. ओके, अब वचन देखो 12वां अध्याय 35-36. 12वां अध्याय 12वां अध्याय निर्गमन 12वां अध्याय 35 से लेकर 37 ठीक आहे. मराठीमध्ये वाच कीर्ती. 37 पर्यंत. हां 36 पर्यंत वाच. मोशेच्या सांगण्याप्रमाणे इस्रायल लोकांनी केले. त्यांनी मिस्री लोकांपासून सोन्या रुपयाचे दागिने व वस्त्रे पावरणे मागून घेतली. मिस्री लोकांची कृपादृष्टी इस्रायल लोकांना होईल असे परमेश्वराने केले. म्हणून त्यांनी जे जे मागितले ते त्यांनी त्यास दिले. अशा प्रकारे त्यांनी मिस्री लोकांस लुटले. आमेन. क्या हुआ देखो, अब देखो मैं पढ़ रही हूँ. The Israelites, Exodus 12:35-36. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. The Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people and they gave them what they asked for, so they plundered the Egyptians. निर्गमन 12:35 से 37. क्या हुआ मैं बताती हूँ. तब इज़राइल के लोगों ने वही किया जो मूसा ने करने को कहा. वे अपने मिस्री पड़ोसियों के पास गए और उनसे वस्त्र तथा चांदी और सोने की बनी चीजें मांगी. यहोवा ने मिस्रियों को इज़राइल के लोगों के प्रति दयालु बना दिया, इसलिए उन्होंने अपना धन इज़राइल के लोगों को दे दिया. हुआ क्या, सुनो. जब टाइम आया, मैंने क्या पॉइंट कहा कि जब तुम्हारा छुटकारे का समय आएगा तो तुम अपने शत्रुओं को लुटोगे. ये इजरायली लोग किन के अंडर थे? मिस्री लोगों के अंडर. मिस्री लोग इनके ऊपर क्या कर रहे थे? सता रहे थे, है कि नहीं इनको. अब जब इनका समय आया निकलने का तो इनको परमेश्वर ने कहा था कि तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं निकलोगे. जब तुम्हारा छुटकारे का टाइम आएगा तो तुम भरपूर धन लेकर जाओगे, पोजेशंस लेकर जाओगे. ओके. और उनको कहाँ गया था? परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ से निकलने के पहले तुम्हें अपने मिस्री भाई जो है ना उनसे तुम्हें चांदी, सोना और कपड़े मांगने हैं. और पता है आपको मजे वाली बात कि जब इन्होंने मांगा मिस्री लोगों से कि अब इनका टाइम आ गया निकलने का, अब क्या हो गया था? 10वीं विपत्ति आ चुकी थी. हर घर में रोना था, हर घर में रो रहे थे लोग. और इनको परमेश्वर ने बोला अब ये रो रहे हैं ना, फैरो आके इनको बोलता है तू मूसा अपने लोगों को लेकर निकल यहाँ से क्योंकि तूने बहुत बर्बादी लाई है. अब मूसा क्या करता है? निकलने के पहले के इंस्ट्रक्शंस क्या है? मैंने कहा था ना वो लोग खादे होते हैं, इनको कपड़े पहनने के रेडी रहने को बोला है. उसमें से और भी एक इंस्ट्रक्शंस ये था कि जब तुम निकलोगे अपने मिस्री भाइयों से, इजिप्शियन भाई बहनों से आपको क्या मांगना है? सोना, चांदी और कपड़े. तो इन्होंने लड़ाई नहीं की. इजरायली लोगों ने मिस्र देश के लोगों के साथ लड़ाई नहीं की कि हमको सोना दो, चांदी दो. इनके साथ लड़ाई करके इनका नहीं लूटा. इनको सिर्फ बोला प्यार से कि हमको सोना चाहिए, चांदी चाहिए और कपड़े चाहिए. और इन्होंने बिना किसी सवाल के पूछे उनको भाई बोलते कि यहाँ से निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पे हमारे लिए शराब बन गए हो. इन्होंने क्या किया? चांदी लिया, सोना दिया, कपड़े दिए, भाई निकलो, यहाँ पे मत रहो.
समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने इनको फेवरेबली डिस्पोज किया, मतलब जो तुम्हारे शत्रु होंगे ना, जितना तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें लूटा है ना इतने साल, जब तुम्हारे छुटकारे का समय आएगा तो तुम्हारे शत्रुओं को तुम लूटोगे। हालेलुया, आमेन। और तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे लूटोगे। मतलब तुम बोलोगे कि यार परमेश्वर मुझे बाहर निकाल रहा है, पर मेरे शत्रु कैसे लूटे जाएंगे। तो आजकल की लड़ाई क्या होती है? चाकू तलवार से नहीं होती है। आजकल की लड़ाई आत्मिक लड़ाई होती है। लोग क्या करते हैं, तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं और जिंदगी लोगों की बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? स्पेल और चामवर्क करके। तांत्रिक को बोलेंगे पैसा लो, इस व्यक्ति का नाम ये है, इसका फोटो ये है, इसके ऊपर ऐसा करो कि इसके पैसे रुकने चाहिए, इसकी हेल्थ खराब होनी चाहिए, इसके घर में अशांति होनी चाहिए, इसके सब जगह पर ये जाएगी, इसके सब लड़ने चाहिए लोग। हाँ, और क्या होता है फिर भी, इतना होने के बाद भी जब तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो कि नहीं, आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से निकालेगा, तो जब परमेश्वर का समय आएगा कि आपको मुसीबत से निकालने का, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को लूटेगा। कैसे? इन्होंने जो जादू टोना किया है आपके ऊपर, उस जादू टोने की वजह से आपके जो पैसे आने वाले थे वो रुक गए होते, आपके घर में लड़ाई झगड़े, आपके अपने लोग आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जादू टोना किया है। आपके घर में अशांति फैलेगी, आप जहां पर भी जाओगे लोग आपसे तिरस्कार करेंगे, आपसे बात अच्छी तरह से नहीं करेंगे, आपको हेट करेंगे, आपके हेल्थ के ऊपर अटैक्स होंगे, आप खाना नहीं खा पाओगे, आप हॉस्पिटल में ज़्यादा जाओगे, डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाओगे। ये क्या है? आजकल की लड़ाई सब ये लोग ना तुम्हारे सामने हंसेंगे, पर पीछे जाके तुम्हारे तांत्रिक के पीछे तुम्हारे साथ तस्वीर खींच के वो तांत्रिक को देंगे और बोलेंगे कि इसके ऊपर कर जादू टोना। तुम बोलोगे कि भाई ये तो मेरे साथ, ये तो लड़की मेरे साथ रही है। भाई वही लड़की ने तुम्हारा फोटो तांत्रिक को दिखाया और तुम्हारी वाट लगाई है। और अब परमेश्वर क्या करेगा पता है? तुम्हारा समय आ गया है, तुमने समय आने तक परमेश्वर पे विश्वास रखा, अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि तुम्हें बाहर निकाले। कि परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। ही रिवॉर्ड्स दोज हु ट्रस्ट इन हिम। ओके, जो उसके ऊपर विश्वास रखता है उसको पुरस्कार देता है। तो पुरस्कार कैसा देगा? वही जादू टोने उसके ऊपर घुमाएगा। समझ में आ रहा है? जिसने तुम्हारे ऊपर जादू टोने किए हैं, जो तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए, उसी के ऊपर उसके जादू टोने उसी के ऊपर जाएंगे और परमेश्वर वही जादू टोने उसी के ऊपर लाएगा। अब उसके फाइनेंशियल दरवाजे बंद होंगे, अब उसकी हेल्थ खराब होगी, अब उसके माइंड में चिंता रहेगी पैसे कहाँ से आएंगे। पहले तुम्हारे माइंड में रहती थी, पर तुम क्या करते थे? तुम्हारा भार परमेश्वर को देते थे, इसलिए तुम्हारा भार हल्का होता था। इतने सारे टेंशन होके भी तुम टेंशन परमेश्वर को देते थे, तुम टेंशन फ्री रहते थे और परमेश्वर तुम्हें बाहर निकलता था। ये लोग क्या परमेश्वर में भी नहीं है, तो इनको कौन बाहर निकालने वाला है? इनको दारू पीने के अलावा कुछ नहीं है। अब सोडा इसमें मिक्स करो और पियो, और इतना भी पैसा नहीं होगा तो गटारी होगी ना, 35 रुपए की आती है वो गंदी वाली, वो पियेंगे और अपने आप को शांत करेंगे। क्योंकि अब सारे जो तीर है ना वो उनके ऊपर जाने वाले। इतना पैसा नहीं देगा तुम्हें कि विस्की, रम या वोडका या जिन पी सको। इतने पैसे तुम्हारे रखेगा भी नहीं परमेश्वर। अगर तुम्हारे बैंक में भी होंगे तो भी तुम्हारे पैसे डॉक्टर के ऊपर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तुम सिर्फ बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारे शत्रुओं को लूटोगे, तो तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर सारे श्राप जो उसने तांत्रिक को पैसे देके तुम पर करवाए ना, वो सारे श्राप उसके ऊपर जाने वाले हैं। और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सारे दरवाजे खुलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फाइनेंशियल, उसने श्राप किसके ऊपर दिए थे? तुम्हारे फाइनेंसेस के ऊपर। इसको फाइनेंसेस नहीं मिलने चाहिए, पैसे नहीं मिलने चाहिए। वही परमेश्वर फाइनेंसेस का डोर खोलेगा तुम्हारे लिए। इनके लिए कैसे खोला? इजरायली लोगों के लिए क्या था? उनके पास बंदी गृह में थे 430 साल। पर जब 430 साल आया तो परमेश्वर ने क्या किया? चांदी, सोना, कपड़े अपने ऊपर पहन के वो लोग निकले और जर्नी के लिए गए वो लोग इजराइल में। हालेलुया। इतने साल रहे, आखिर में उनको लूट के वो लोग गए। आपको क्या, इनका क्या बाकी था? कुछ बाकी नहीं था। सब पानी खराब हो चुका था, पेड़ पौधे खराब हो चुके थे, जानवर खराब हो चुके थे, घर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि कुछ है नहीं, देश पूरा बेकार हो गया था और घर में अब मौत आ गई।
अब इजिप्ट में रहा क्या था, तुम्हारे घर में जो चांदी सोना है ना वो भी दो। समझा क्या लूटा है? जब परमेश्वर का समय आता है ना छुटकारे का, तो परमेश्वर तुम्हें छुटकारा ही नहीं देगा, पर तुम तुम्हारे शत्रुओं को लूटोगे। जब जो नींद नहीं आती थी तुमको, रात भर तुम जागते रहते थे, नींद नहीं आती थी, अब वो लोग जागते रहेंगे रात भर, नींद चाहिए करके रोएंगे पर नींद नहीं मिलेगी। बेचैनी होगी अंदर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फ्यूचर को लेके। कुछ ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, डोंट वरी, नीचे नरक में ही जाना है। समझ में आ रहा है? सो किसी का बुरा मत करो, ये गलत काम, जादू टोने, काला जादू, तंत्र मंत्र, इसमें मत जाओ, ये सारी गंदी चीजें हैं। अगर तुम किसी के ऊपर करते हो, कल उठ के व्हाट यू सो सोशल यू रीप, जो तुम बोओगे वही काटोगे। अगर तुमने किसी का गलत किया, परमेश्वर न्याय लाएगा, तुम्हारा भी वही काटना पड़ेगा तुमको। अगर तुमने गलत शराब दिए किसी को, जादू टोना किया, वो किसी को कुछ लोग डेथ स्पेल करते हैं। आपको पता है डेथ स्पेल मतलब मारने का, ये कि मर जाना चाहिए ये व्यक्ति, ऐसे स्पेल करते हैं, ऐसे जादू टोने होते हैं। और उस टाइम पर ना तुम्हें उठने का भी मन नहीं होता है, शरीर इतना थक जाता है, उठने का भी मन नहीं होता है। अब वही डेथ स्पेल उनके ऊपर जाएंगे और उस डेथ स्पेल से वो मरेंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे जो भी शत्रु है, मैं भविष्यवाणी दे रही हूँ, आने वाले दिनों में तुम्हारे शत्रुओं की लंका लगने वाली है और तुम्हारे आंखों से तुम देखने वाले हो कि उनकी मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम लिख के रखो ये बात। बहुत सारे लोगों की न्यूज़ तुम्हें सुनाई देगी कि ये व्यक्ति चला गया, ये व्यक्ति मर गया, ये व्यक्ति मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ काम किए जो परमेश्वर को सही नहीं लगे, उसकी सजा वो भुगतने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो कर्म ऐसा मत करो। यहाँ से सीखना क्या है कि एक तो जब समय आएगा परमेश्वर आपको निकालेगा, और इतना निकालेगा ही नहीं, आप आपके शत्रुओं को लूटोगे। आमीन। आजकल हमारी लड़ाई वैसे नहीं होती है ना, आत्मिक लड़ाई है। तो परमेश्वर, अगर आप सच्चे परमेश्वर के भक्त हो, अगर आप यीशु पर विश्वास करके चलने वाले व्यक्ति हो, तो यीशु आपको कोई भी मुसीबत से बाहर निकालेगा ही, चाहे आपके कितने भी बुरे दिन हो। इतने बुरे दिन में भी जब आप विश्वास रखोगे, यीशु आपको बाहर निकालेगा, और सिर्फ निकालेगा ही नहीं, आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, और आपके शत्रु को धोएगा भी और शत्रुओं को लूटेगा भी। हालेलुया। पहले के ज़माने में क्या होता था पता है? लड़ाई लड़ते थे ना इजरायली लोग, एक इजरायली लोग दूसरे जगह के लोगों से लड़ाई लड़ने जाते थे। जेबूसाइट्स है, मोबाइट्स है, बहुत अलग अलग इनके। तो वो लड़ने के बाद क्या होता था, परमेश्वर उनको ये देता था, उनको इंस्ट्रक्शंस देता था कि लड़ने के बाद जितने लोग मरे हुए हैं ना, उनके तलवार, उनके सोना चांदी जो उनका जो है, उनका सब लूट के लेकर आओ। पर वो कब होता था? लड़ने के बाद। यहाँ पर लड़ने की जरूरत पड़ी, इन्होंने बोला हमको दो भाई, ले लो पर निकलो। समझ में आ गया? जब तुम्हारा समय आएगा, मैं एक चीज बोलती हूँ, अगर आपके जीवन में अभी कुछ हो नहीं रहा है, टेंशन मत लो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। परमेश्वर ने एक समय रखा है, वो समय आने तक डटे रहो। और जब वो समय आएगा, परमेश्वर आपको बाहर ही नहीं निकालेगा, आपके सारे दरवाजे भी खोलेगा, आपको ब्लेसिंग्स भी देगा और आपके दुश्मनों को लूटेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, आपके जो भी दरवाजे बंद होंगे ना, वो खुलने चालू हो जाएंगे। फाइनेंसेस के ब्लेसिंग्स ब्लॉक करके रखेंगे, आपको पता भी नहीं कौन व्यक्ति आपके पास आएगा और बोलेगा मुझे आपको पैसे की मदद करनी है। यू डोंट इवन नो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला यार मैंने अपने बेटी को, मुझे अपने बेटी को ये देना है, और ये व्यक्ति ने उसके दरवाजे बंद करके रखे थे, अब ये दरवाजे उसके मुंह पे बंद हो गए। खाने के लाले पड़ेंगे, इतना पैसा कम होगा, कोई पैसा देगा भी नहीं। तुम इससे उससे भीख भी मांगोगे, वो भीख नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर उसे भीख भी नहीं देने देगा। अब सिर्फ एक काम करो, बैंड स्टैंड में जाओ, बोतल में पानी भरो, सोडा डालो, दारू डालो, 35 रुपए की आती है, उतने तो परमेश्वर तुम्हें भीख दे देगा, 35 रुपए की, वो फ्रूट वाली दारू पीने के लिए। और अपने आप को, जब तक आपका टाइम नहीं आता है, वो दारू पीते रहो और दिन शोक मनाते रहो, भाई हमारे हाथ से सब चला गया। हमारे हाथ से सब चला गया, सब चला गया। 3 BHK था, SUV थी, ये था, वो था, सब चला गया। मारो दारू, उतना पैसा तुझे देगा, मैं उतना प्रेयर करूंगी कि 35 रुपए तो तुझे पास होने चाहिए, क्योंकि टाइम के पहले मरना नहीं है तुझे मेरा अच्छा देखना है और फिर मरना है। समझा?
क्योंकि बहुत सारे लोग ना तुम्हारी निंदा अपमान करते हैं। तुम कई बार पता है कई बार लोग तुम्हारे ऊपर डाउट करते हैं कि यार इसका क्या होने वाला है, इसका क्या अच्छा होने वाला है। कई लोग बोलेंगे कि अपमान करें हैं। एक बार मुझे याद है हम एक गेट टुगेदर में गए थे, हमारे फैमिली के गेट टुगेदर था और हम सब वहाँ पे बैठे थे और मेरे रिश्ते की बात वहाँ पे मेरे बुआ ने की कि मैं शमा के लिए भी अच्छा लड़का आएगा। तब तक काफ़ी लेट हो चुका था शादी के लिए। ओके, मेरा कुछ मकसद है इसलिए तो मेरे बुआ ने ऐसे ही बोला कि अरे यार शमा की भी शादी होगी। और वहाँ पे एक औरत थी, उसने बोला है इसकी क्या शादी होने वाली है, इसकी क्या शादी, कौन इससे शादी करेगा, और जो इसके साथ शादी करेगा वो पागल हो जाएगा, इसकी क्या शादी होने वाली है। ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। अब परमेश्वर उनको दिखाएगा कि भाई किसके साथ शादी होगी, कितने लेवल का होगा, क्या होगा, वो सब दिखाएगा। अपने मुंह के शब्द ना संभाल के बोलो। परमेश्वर एक एक शब्द का आंसर देगा आपको, मुंह में तमाचे मारेगा। इसलिए कई बार लोग जहाँ पे ज़ेफनाया आई थिंक 3:17 कहता है कि जहाँ पर तुम्हारी निंदा हुई है परमेश्वर तुम्हें वहीं पे उठाएगा। हालेलुया। शादी करनी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम है शादी वो लड़के से होनी चाहिए या वो लड़की से होनी चाहिए जो परमेश्वर की ओर से है। और शैतान उसमें इतना फाइट करेगा जब तुम राइट लड़का या राइट लड़की के साथ शादी करने जाओगे, इतना फाइट करेगा कि परमेश्वर नहीं चाहता, मतलब शैतान नहीं चाहता कि वो लड़का और वो लड़की मिले, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लड़का और वो लड़की मिले तो ये लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़े काम करेंगे और वो नहीं चाहता है। इसलिए वो क्या करेगा, वो लड़के को अलग करेगा, लड़की को अलग करेगा, दोनों में झगड़े लगाएगा ऐसे। पर जब परमेश्वर का समय आता है परमेश्वर वापस उन दोनों को एक करेगा और उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निकाल देगा, उनको वापस एक करेगा और फिर परमेश्वर उनको बड़े बड़े कामों के लिए यूज करेगा। और जो लोगों ने, कई बार तुम्हें लोगों ने डाउट किया होगा, इंसल्ट किया होगा, इसकी क्या शादी होगी, उसकी क्या, तुम्हें उनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलते रहो, विश्वास करो कि यीशु मेरे लिए करेगा और परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, मतलब करेगा। ये दिसंबर नहीं तो अगला दिसंबर पर होगी तेरी शादी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा ना, आप देखते रह जाओगे। कई बार हम लोग, मतलब मैं तो काफ़ी मिडिल क्लास हूँ, ओके, हम तो इतना मांगते भी नहीं है परमेश्वर से। हमको तो मांगना भी परमेश्वर हमको ये दे, हमको ये दे, मतलब इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हम मांगते भी नहीं है और परमेश्वर हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ें सोचता है। ये मतलब जब आपके सामने जब परमेश्वर आपको दिखाने लगता है ना कि ये, तो हम लोग ना ये तो नहीं मांगा था, और परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे दिया है क्योंकि तू मेरे पीछे चली है। So that's why मैं बोल रही हूँ कि परमेश्वर को ना आपसे इतना लगाव होना चाहिए ना, आप ऐसा चलो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर खुद आकर तुम्हें पूछना चाहिए कि मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं तुझे दूंगा। ओके, आपकी चाल, आपका चलन ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलती नहीं करोगे, गलती आप करोगे, माफ़ी मांगना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। बट जहाँ पर भी कई बार लोगों ने आपको श्राप दिए होंगे तो वो श्राप उनके ऊपर लगेंगे। आपके फाइनेंसेस के ठप हुए होंगे, फाइनेंसेस बढ़ने लगेंगे, आपको राइट रिश्ता आएगा, आपके राइट रिलेशनशिप्स जो ब्लॉक करके रखे होंगे कि ये लोग आपको पता है डिवाइन हेल्पर्स होते हैं। डिवाइन हेल्पर्स मतलब जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए लोग होते हैं, जो आपके लाइफ में आने होते हैं और परमेश्वर उनको चुनता है कि भाई ये लोग मेरे को इस पर्सन के लाइफ में जाने चाहिए। और शैतान क्या करता है, उन लोगों को पीछे हटता है, पीछे लेकर जाता है कि नहीं तुम इनके लाइफ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर जाओगे तो तुमको इनकी मदद करोगे और फिर ये बढ़ेंगे। आपको पता है आपके डिवाइन हेल्पर्स को भी, मतलब आपके दिव्य मददगारों को भी शैतान पीछे हटा के रखता है। क्यों? ताकि ये लोग तुम्हारे पास ना आ सके। और परमेश्वर का जब समय आता है तो परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स भी देगा राइट टाइम पे। हालेलुया। सो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्या रखना है? विश्वास। गुड। बुरे टाइम पे, अच्छे टाइम पे, अच्छे टाइम पे क्या, अच्छे टाइम पे नहीं, अच्छे टाइम पे भी विश्वास। अच्छे टाइम पे विश्वास नहीं मतलब क्या, ये शमा ने ये नहीं सीखा, कुछ भी सीखो मत।
बुरे टाइम पे विश्वास और अच्छे टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आगे चल के मुझे पता है कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, क्या आने वाला है, पर इस टाइम में भी परमेश्वर को मुझे धन्यवाद देना है, क्योंकि अब सब है इसके लिए। ये नहीं कि हमको परमेश्वर को भूलना है, नहीं। जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे उतने आपके पैर नीचे रखना, नम्र रहना, तब आपको परमेश्वर और उठाएगा। समझ में आ रहा है? आपके दिमाग में ना वो हवा मत जाने दो कि अब हम पैसे वाले हो गए, अब हमारे पास मैबैक आ गई है, बेंटली आ गई है, ये आ गई है, ये रॉयल कार आ गई है। आपकी पैर ज़मीन पर रखना, तभी आपकी बड़ी टेस्ट आएगी। और मुझे याद है कि मैंने हमेशा ये प्रेयर की थी, क्योंकि मुझे एक दिन मुझे पता था कि मेरी जो लाइफ है एक अलग लाइफ है। मुझे नहीं पता था कि क्या लाइफ है, बट मैं हमेशा ये मैं मानती थी कि मेरी लाइफ बदलेगी और परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, पुरस्कार देगा और बहुत बड़ा बनाएगा। और मैं तब से एक प्रेयर कर रही हूँ कि परमेश्वर मैं जब भी बड़ा बनूँ, मेरे पैर नीचे रख, मुझे नम्र रख। क्योंकि जब आपके पास गाड़ी आने लगती है, 4 लोग गाड़ी दरवाज़ा खोलने के लिए रहेंगे, आपके पास बंगला होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास नाम होगा, आपके चर्चे हर जगह चलेंगे, आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, दिमाग आपका खराब हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो हवा घुस सकती है कि अब मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ। ये चीज़ आने मत दो, यहीं पे आप फेल हो जाते हो। बड़े बन गए तो भी यीशु को मत भूलो। उज़ैया का उदाहरण याद है ना? उज़ैया राजा, जब उसके पास नाम नहीं था, शौहरत नहीं थी, तो यीशु के पीछे चलता था, परमेश्वर के पीछे चलता था। पर जब नाम शौहरत मिल गई, पैसा आने लगा, उसके बाद उसके मन में पता नहीं क्या आया, डायरेक्टली वो मंदिर में गया और धूप जलाने लगा। धूप जलाने का काम उसका नहीं है, वो सिर्फ याजक करता है। और परमेश्वर को जब पता चला कि इसको पैसा इसके दिमाग में गया है, नाम शौहरत इसके दिमाग में गई है, पता है ये भूल गया मेरे वचनों पर चलना, परमेश्वर ने उसे उसी वक्त मंदिर में ही कोड़ दिया। और वो सिर्फ उस टाइम के लिए मंदिर के बाहर नहीं गया, वो कैंप के बाहर रहने लगा। वो राजा कभी गया नहीं, वो उसका राजस्पद गया और उसका बेटा आ गया राजा बन के। और कैंप के बाहर मतलब तुम अंदर भी इजराइल लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि कोड़ क्या संक्रामक है, वो एक दूसरे को होता है। अभी लेप्रेसी के मेडिसिन आ गए हैं, उस टाइम पे लेप्रेसी के मेडिसिन नहीं थे। समझ में आ रहा है? तो इसको बाहर रखा गया वो राजा को। उज़ैया, ध्यान में रखना ये चीज़। आज आप कई बार मुझे ऐसे ही मेरे दिमाग में ऐसे ही सोच थी कि अरे मुझे गाड़ी लेनी है, बट मैं सोच रही कि अरे हाँ जब टाइम आएगा तो देखूंगी। अचानक से मेरे पास वीडियो आने लगे, एक रॉयल कार्स के वीडियो आने लगे भाई, बैक के वीडियो और बेंटली के वीडियो और रॉयल्स रॉयस और जैगवार और ये ऑल्सो। जब ये वीडियोस आने लगे ना, तो मुझे ऐसे लगने लगे कि 2 मिनट के लिए कि बहुत बड़े बन गए हैं। पर उस वक्त मुझे ये याद था कि नहीं, कितना भी बेंटली होने दो, जैगवार होने दो, रॉयल्स रॉयस होने दो, मर्सिडीज जो है मैबैक होने दो, आपका दिमाग में ये घुसने मत दो। नम्र रहो। समझ में आ रहा है? जितना नम्र रहोगे उतना ज़्यादा परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। अगर आप हवा में जाओगे, आप बिना नम्रता खो दोगे, आप एक घमंड करने लगोगे, परमेश्वर आपका पद निकाल लेगा। जैसे उज़ैया का निकाला। उज़ैया ने 1 साल भी कम से कम निकाला नहीं होगा जब उसको फेम मिला। उसके बाद 1 साल फेम मिला, उसके अंदर इतना घमंड आ गया, निकाल दिया परमेश्वर ने उसको, कोड़। कभी मत करना है। तो बुरे टाइम में भी यीशु को विश्वास करना है और नम्र। बुरे टाइम में तो नम्र रहोगे, क्योंकि क्या है क्या अपने पास। सबसे बड़ी टेस्ट आएगी यार, बेंटली नीचे खड़ी है, बेंटली क्या है, बंटी नहीं है, वो बेंटली कार है, वो कार, ठीक है, बेंटली एक कार है, वो नीचे आएगी और आपको ऊपर आपको आके बोलेंगे मैम प्लीज़ चलो, और आपके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा और आप बैठोगे और बहुत लग्जरी लाइफ आपकी होगी। पर तब आपको क्या करना है? क्योंकि तब आपकी बड़ी टेस्ट आएगी, क्योंकि आपके पास पैसा होगा। है नहीं तो क्या है, बेंटली अपने पास कौन कुत्ता देखता नहीं है पीछे मुड़ेंगे। समझा? तब तो सब नम्र ही रहेंगे। पैसा आने के बाद तुम्हारी बड़ी टेस्ट चालू हो जाती है, और जो उज़ैया की हुई और हर एक की होती है, हर एक प्रॉफिट की वो टेस्ट होती है। सो ये मेरी टेस्ट है, इसीलिए मैं पहले से प्रेयर कर रही हूँ कि तब जो वक्त आएगा मुझे नम्र रख। समझ में आ रहा है?
घमंडी नहीं बनना है, ठीक है। अरे बेंटली होने दे, रॉयल्स रॉयल्स होने, जॅगवार होने दे, अपने को छोटे लोगों से भी मिलना है. बेंटली लेके अपने को झोपडी, तुमच्या इकडे येते ना गाडी, माझी बेंटली येणार तिकडे. रहे जैसे होकर वो गाड़ी डायरेक्ट बेंटली उधर रुकेगी. हम लोग किधर जा रहे, कौन है, संध्याताई के पास जाना है, क्यों, प्रेयर करना है. आणि मग संध्याताईंना घेऊन आम्ही कुठे सोडू, रहेजाला सोडू. सो क्या करना है आपको, नम्र रहना है. बड़े बड़े लोगों से मिलोगे पर छोटे लोगों को भूलना नहीं है. परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, राइट. और इसीलिए तुम्हें चुना गया है. परमेश्वर ने तुम्हें इतने धक्के इसलिए दिए ताकि तुम नम्र रह सको. समझ में आ रहा है. ठंडी लग रही है, चद्दर चाहिए तो ले लो. ये नहीं लग रही है ठंडी, वेरी गुड, ये ले लो. तो फिर भी मैं दे रही हूँ. हाथ छोड़ो. तर दे एक चादर, कारण मला इकडे गरम होत आहे. मी अजून एक पॉइंट आहे, जाऊ ना पुढे. आ रहा है मजा. ओके, तीसरा पॉइंट. ओके, एक वचन मुझे आपको बोलना था, बहुत ज़बरदस्त वचन है. उत्पत्ति 15:14. अब ये जो वचन है मुझे क्या बताना है, देखो आप. उत्पत्ति जेनेसिस 15:14, 15:14. उत्पत्ति 15:14. परंतु 400 वर्षांनंतर ज्यांनी त्यांना गुलाम बनवले त्या राष्ट्राला मी शिक्षा करीन. इकडे बघा ना यार प्लीज, नंतर. उत्पत्ति 15:14. परंतु 400 वर्षानंतर ज्यांनी त्यांना गुलाम बनवले त्या राष्ट्राला मी शिक्षा करीन आणि मग आपल्या बरोबर पुष्कळ धन घेऊन ते त्या देशातून निघतील. हालेलुया. फटाफट खोलो उत्पत्ति Genesis 15:14. But I will punish the nations they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. निकाला क्या? परंतु 400 वर्षानंतर ज्याने त्यांना गुलाम बनवले त्या राष्ट्राला मी शिक्षा करेन. कुठल्या राष्ट्राला? कुठल्या राष्ट्राला मी शिक्षा करेन? आपल्याला माहित नाही. 10 विपत्ती कुठल्या राष्ट्राला शिक्षा देतोय आपल्याला माहित नाही. 10 विपत्ती कुठल्या राष्ट्राला देतो आपण? व्हेरी गुड. ए तू मिसर करताना विसर काय जाते? तुम्हाला ना खरंच प्रश्न विचारले पाहिजे. तुम्ही असले टाइमपास आहेत ना. तर आता हिंदी में पढ़ रही हूँ. देखो उसमें क्या लिखा है. मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा तथा उसे सजा दूंगा जिसने उन्हें गुलाम बनाया, और जब तुम्हारे बाद आने वाले लोग उस देश को छोड़ेंगे तो अपने साथ उनकी अच्छी वस्तुएं ले जाएंगे. हालेलुया. देखो ये किसको बोला गया था? ये उत्पत्ति का समय है. सब लोग इधर देखो, अभी मत निकलो. खूप हुशार आहात तुम्ही, मला माहिती आहे. सगळं बंद करा. एक उत्तर देत नाही. कृतीकडनं काय उत्तर देते ते ऐकता आणि मग पुढे पुढे बोलता. चलो अभी मैं सिखा रही हूँ. उत्पत्ति के टाइम पे कौन था? अब्राहम था. अब्राहम पहले, फिर कौन? इसाक. आपल्याला तर माहीतच नाही. त्याच्यानंतर याकूब के 12 बच्चे. उसके बच्चे जो थे वो कहाँ थे? मिस्र देश में बंदी में थे. ठीक है, ये पीढ़ी बाहर आने वाली थी. तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम, इसाक और याकूब, परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम तेरे जो चौथी पीढ़ी है वो बंदी गृह में जाने वाली है. वो उनके ऊपर शासन करने वाले हैं मिस्री लोग. ठीक है, ये किसको बोला था? अब्राहम को. म्हणजे तुमच्या पणजोबांना बोलले असतील. ठीक आहे, तुमच्या पणजोबांना सांगितलं की तू चौथी पिढी आहेस पणजोबांची. समझ में आ रहा है? ग्रेट ग्रैंडफादर. हाँ, ग्रेट ग्रैंडफादर. तो ग्रेट ग्रैंडफादर को बोला था कि तुम्हारी जो चौथी पीढ़ी है वो बंदी में रहने वाली है. दे आर गोइंग टू बी स्लेव्स. वो इनके ऊपर शासन किया जाएगा. मिस्र देश के लोग शासन करेंगे. और अब्राहम को ये भविष्यवाणी पहले ही दी गई थी कि तेरी चौथी पीढ़ी बंदी में रहेगी, उनके ऊपर बंधन रहेगा, ये लोगों के ऊपर सताव आएगा, और फिर मैं इन लोगों को बाहर निकाल के कनान देश में लाऊंगा. पर जब वो बाहर निकलेंगे वो अपने साथ बहुत सारी अच्छी वस्तुएं ले जाएंगे. हालेलुया. और हमने पिछले वचन में क्या देखा? उन्होंने क्या मांगा? सोना, चांदी और कपड़े.
ये भविष्यवाणी कब दी गई थी? उत्पत्ति 15-14 में। कितने साल पुरानी भविष्यवाणी? आई थिंक 300-400 साल भविष्यवाणी पूरी होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो लोग 100-100 साल तो आराम से जी लेते थे, है कि नहीं? तो अपन मान के चलते 400-500 साल पुरानी भविष्यवाणी थी। वो 500 साल पुरानी भविष्यवाणी अब पूरी हो रही थी। देखो, अब्राहम को बोला था की देखो वापस पडो, परंतु 400 वर्षानंतर इधर परंतु 400 वर्षानंतर ज्याने त्यांना गुलाम बनवले त्या राष्ट्राला मी शिक्षा करीन. कोणाला गुलाम बनवले? मिसर देश. गाप. कोणाला? मिसरच्या ह्यांनी कोणाला बनवले गुलाम? आपल्याला नाही ना, आपण नाही निघत ना चांदी सोनं घेऊन. कोणाला बनवले? कनान देशाला. व्हेरी गुड. एवढं तुम्ही शिकल्यात ना, एक बुक लिहिली पाहिजे तुम्ही. इस्रायली लोकांना, बरोबर की नाही, इस्रायली लोकांना मिश्र देशाचे लोकांनी इस्रायली लोकांना बंदी बनवलेले. आणि अब्राहमला माहिती होते, अब्राहम को पता था कि ये चौथी पीढ़ी निकलेगी और परमेश्वर उनको बहुत सारा धन देगा. और ये जब चौथी पीढ़ी निकली तो उनके पास आया कि नहीं धन? चांदी, सोना और कपड़े. ठीक है. 40 साल तक वही कपड़े पहन के वो चल रहे थे. कपड़े बदल नहीं रहे थे, वो अपने आप वो कपड़े बड़े हो रहे थे उनके साइज के हिसाब से. समझ में आ रहा है? ये था परमेश्वर का अभिषेक. उनकी चप्पल की साइज भी बड़े होते हैं ना, उनकी चप्पल भी बड़ी हो रही थी. चप्पल खरीदे नहीं कि 500 रुपये दिए चप्पल खरीदो, नहीं. वहाँ पे कुछ नहीं, जंगल से जा रहे थे वो. उधर कुछ चप्पल वप्पल नहीं था, और इधर कुछ बाटली का चप्पल नहीं बनाया था. जो चप्पल था, जो निकले थे, वही चप्पल लेके वो गए वहाँ पे. समझा क्या? और वो साइज बढ़ते कि नहीं? बच्चे छोटे हैं तो बड़े होते तो पैर बढ़ते कि नहीं? बट उनकी चप्पल भी बढ़ रही थी ऑटोमेटिक. इसको बोलते हैं अनॉइंटिंग ऑन योर मटेरियल पोजेशंस. अभिषेक तुम्हारे वस्तुओं के ऊपर. परमेश्वर जानता था कि 40 साल तक इनको कुछ नहीं मिलेगा. कपड़े भी अपने आप बड़े होंगे, चप्पल भी अपने आप बड़ी होगी. हालेलुया. ये प्यार करता था परमेश्वर. इतना प्यार तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं करेंगे, इतना प्यार परमेश्वर करता है. समझ में आ रहा है? ठीक है. और जब ये निकले तो क्या कर लेके निकले? चांदी, सोना और कपड़े. समझ में आ रहा है? जो भविष्यवाणी 500 साल पहले दी गई थी, वो भविष्यवाणी. परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? नहीं ना. गुड. मैं अगर आपको डगमगाने की कोशिश भी करूं तो भी आप स्थिर रहो. आप आपके इसमें हिलो मत. मैंने जो आपको सिखाया है वो दिमाग में रखो. मैं आपको ट्रिक करने की कोशिश करूंगी. आपको ट्रिक नहीं होना है. आप दोनों क्लीन बोल्ड हो जाते हो, और वो जानबूझ के होते हो या क्या होते हो मेरे को नहीं पता, बट क्लीन बोल्ड वो तो मिडल स्टम्प उड़ता है आपका. वो भी समझ में नहीं आ रहा होगा. ओके, ठीक है. तीसरा पॉइंट समझा क्या? Okay, when your time comes, no devil, demon or man can stop you from your blessings. When your time comes, no devil, no demon or man can stop you from your blessings. जब आपका समय आता है तो ना शैतान, ना दुष्ट आत्मा और ना कोई मनुष्य आपको आपके आशीष से रोक सकता है. जब आपका समय आता है तो ना शैतान, ना दुष्ट आत्मा और ना कोई मनुष्य आपको आपके आशीष से रोक सकता है. जेव्हा तुमची वेळ येईल तेव्हा शैतान, दुष्ट आत्मा आणि मनुष्य तुम्हाला थांबवू शकत नाही तुमच्या आशीर्वादापासून. शैतान, दुष्टात्मा आणि मनुष्य. जेव्हा तुमची वेळ येईल तेव्हा शैतान, दुष्टात्मा आणि मनुष्य तुम्हाला थांबवू शकत नाही तुमच्या आशीर्वादापासून.
ओके, 2 वचन हम देखेंगे। निर्गमन 12:40-42। चालीस 42, 40-42। एक्सोडस 12:40-42। ए देखो, मैं खोलूँ, Yes. देखो। Now the Exodus 12:40-42. Now the length of the time of the Israel people lived in Egypt was 430 years, and at the end of 430 years, to the very day, all the Lord's division left Egypt, because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites are to keep vigil to honor the Lord for the generations to come. Hallelujah. Yes. मराठीमध्ये वाचते. इस्रायल लोक, निर्गम 12:40-42. इस्रायल लोक मिसरमध्ये 430 वर्ष राहिले होते. मग 430व्या वर्षातील अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत राहिल्यानंतर परमेश्वराचे सर्व सेना म्हणजे सर्व इस्रायल लोक मिसर देशातून निघाले. Hallelujah. 430व्या दिवशी निघाले. म्हणून ज्या रात्री त्यांनी मिसर देश सोडला, त्या रात्री परमेश्वराने त्यांच्या करिता काय केले त्या विशेष रात्रीची त्यांना आठवण राहील. सर्व इस्रायल लोकांना त्या रात्रीची आठवण अगदी पिढ्यानपिढ्या ठेवावी. Yes. Hallelujah. Amen. म्हणून ज्या रात्री त्यांनी मिसर देश सोडला, त्या रात्री परमेश्वराने त्यांच्याकरिता काय केले त्या विशेष रात्रीची त्यांना आठवण राहील. सर्व इस्रायल लोकांना त्या रात्रीची आठवण अगदी पिढ्या ठेवावी. आमेन. हिंदी में बोल रही हूँ. इजराइल, निर्गमन 12:40-42. इजराइल के लोग मिस्र में 430 वर्ष तक रहे. 430 वर्ष बाद ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना ने मिस्र से प्रस्थान किया. प्रस्थान मतलब निकल गए. वह विशेष रात है जब लोग याद करते हैं कि यहोवा ने क्या किया. इजराइल के सभी लोग उस रात को सदा याद रखेंगे. मतलब क्या हुआ, इजराइल 430 साल जैसे हुए, एक दिन आगे नहीं एक दिन पीछे नहीं, परमेश्वर ने उनको रातों रात, इसीलिए बोला था कपड़े डाल के बैठो, खाना खा के कपड़े डाल के बैठो, 12 बजने के पहले निकलना है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या वादा किया है, 430 साल का वादा किया है, तो मैं तुम्हें उसी दिन निकालूंगा. और ये वादा तुम्हें कब किया था, और एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 15:12-14. उत्पत्ति 15:12-14. मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. जेनेसिस 15:12-14. उत्पत्ति 15:12-14. As the sun was setting, Abram fell into deep sleep, and a thick and a dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and that they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. जो हमने अभी पढ़ा उसके पहले का है. बाद में ओके, नंतर त्या दिवशी सूर्य मावळू लागला. इकडे ऐका. नंतर त्या दिवशी, उत्पत्ती 15:12-14 उघडलंय. नंतर त्या दिवशी सूर्य मावळू लागला, तेव्हा अब्रामाला गाढ झोप लागली, म्हणून तो झोपला. तो झोपेत असताना अतिभयंकर अंधार त्याच्यावर पडला. मग परमेश्वराने अब्रामला म्हणाले, तुला या गोष्टी समजल्या पाहिजेत. तुझे वंशज परक्या देशात राहतील, ते तेथे परके असतील, ते तेथे गुलाम होतील, आणि 400 वर्ष त्यांचा छळ होईल, त्यांच्यावर जुलूम केला जाईल. परंतु 400 वर्षानंतर ज्याने त्यांना गुलाम बनवले त्या राष्ट्राला मी शिक्षा करीन, आणि मग आपल्या बरोबर पुष्कळ धन घेऊन ते त्या देशातून निघतील. हालेलुया. वापस बोल रही हूँ हिंदी में. उत्पत्ति 15:12-14. बाद में सूरज डूबने लगा, अब्राम को गहरी नींद आ गई. घनघोर अंधकार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. तब यहोवा ने अब्राम से कहा, तुम्हें यह बात जाननी चाहिए कि तुम्हारे वंशज विदेशी बनेंगे, और वे उस देश में जाएंगे जो उनका नहीं होगा. वे वहाँ दास होंगे. 400 वर्ष तक उनके साथ बुरा व्यवहार होगा. मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा.
तथा उससे सजा दूंगा जिन्हें उन्हें गुलाम बनाया, और जब तुम्हारे बाद आने वाले लोग उस देश को छोड़ेंगे तो अपने साथ उनकी अच्छी वस्तुएं ले जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? 400 साल, 30 साल एक्सटेंड हो गए थे। ओके, परमेश्वर ने बाद में 30 साल एक्सटेंड करवाए थे। ठीक है, वो क्या रीजन था वो हमको नहीं पता, बट 430 साल जब आए तो परमेश्वर ने एक दिन भी उनको नहीं रखा, उनको निकाला। देखो, फैरो जो इतना कठोर बन रहा था, फैरो के अंदर शैतान था जो इजरायली लोगों को बाहर जाने नहीं दे रहा था, पर परमेश्वर ने जो लास्ट का न्याय लाया वहाँ पर सारे लोगों के घर में मौत हुई और फैरो की आंखें खुल गई थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद भी वो पीछे जाने लगा, उनके थोड़े टाइम के लिए उसकी आंखें खुल गई कि भाई अब बहुत हो चुका है, अब उन्हें मुझे जाने देना चाहिए। पर बाद में भी आपको पता है आगे चल के जब ये निकलता है तो लाल समुंदर आगे आता है और लाल समुंदर के यहाँ पे भी वो पीछे लगता है फैरो उनके। समझ में आ रहा है? तो उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वो नहीं चाहता कि वो मिस्र देश से बाहर जाए। तो शैतान भी आपके जीवन में नहीं चाहता है कि आप किसी पर्टिकुलर इविल साइक्लिक पैटर्न से बाहर निकलो, आपकी लाइफ अच्छी हो, वो चाहता है कि आप पाप करते रहो। उसे अच्छा लगता है जब आप पाप करते हो, तो वो नहीं चाहता कि आपका उद्धार हो। तो इतने आसानी से उद्धार नहीं होने देगा आपको। जो पर्सन आपके लिए पेनल्टी पे कर रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद करके रखेगा वो। समझ में आ रहा है? यीशु ने आपके लिए जो आप कोड़े सहे हैं, इतने खिले ठोके गए, बहुत परेशानी से यीशु गया, तब जाके आपको स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। जो बंदा आपको रिलीव कर रहा है, आपको आपके कष्ट, आपके पापों की सजा अपने ऊपर ले रहा है, उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। समझ में आ रहा है? पर जब ये काम हो गया, ओके, 430 साल हुए, परमेश्वर ने वादा क्या किया था कि मैं अपने लोगों को बाहर निकालूंगा। उसने वो न्याय लाया, सबके घर में मौत हुई, फैरो ने जाने के लिए इजाज़त दे दी, ये लोग निकले और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। तो यहाँ पर कोई शैतान रोक पाया नहीं, कोई दुष्ट आत्मा रोक पाई नहीं, कोई मनुष्य रोक पाया नहीं। इनफैक्ट मनुष्य ने अपना चांदी सोना निकाल के, कपड़े निकाल के उनको दिए कि भाई निकलो यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो आपका जब समय आएगा, समय के पहले लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो। जब आपका समय आएगा वो लोग आपकी निंदा नहीं कर पाएंगे, आपका अपमान नहीं कर पाएंगे, और जो उन्होंने बोले हुए शब्द होंगे ना उनको खाने पड़ेंगे। जिन लोगों के सामने इतने बड़े ढींगे आके होंगे ना, उनके सामने इनको अपना सिर झुक के नीचे से जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपको खड़े रहना है डट के जब तक आपका समय नहीं आता है। जब आपका समय, परमेश्वर ने लिखा है 2025 में आपका छुटकारा होने वाला है, मतलब होने वाला है। परमेश्वर 2025 में आपको उद्धार देने वाला है, तो आपके उद्धार की चीजें वो करने वाला है। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर आपका समय आने पर, लोगों ने आपके समय आने तक कुछ भी बोला होगा। शायद आपका समय होगा 2026 शादी का, हाँ 2026, और शादी के लिए आप 40 साल के हो रहे हो अब, और अभी आपको लग रहा है कि यार लोग मुझे बहुत बोल रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। पर टाइम क्या रखा है? 2026। तो 2026 में अगर टाइम रखा है तो 2026 में आपकी शादी होगी, और उससे ना शैतान रोक पाएगा, ना मनुष्य रोक पाएगा, ना दुष्ट आत्मा। पर जब तक टाइम नहीं आता है, आपको कैसे रहना है? विश्वास में, परमेश्वर के साथ विश्वास में खड़े रहना है। समझ में आ रहा है? जब आपके पास, देखो उस समय तक ना शैतान परमिशन निकालेगा, 26 तक परमिशन निकालेगा कि आपको अलग अलग लोग आके टॉर्चर करेंगे, अरे इसकी शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी नहीं हो रही है। आप निराश हो सकते हो, पर उस टाइम पे निराश नहीं होना है। आपको जान लेना है कि शैतान सिर्फ आपको निराश करके पीछे जाने के लिए ये कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप 26 तक टिके रहे तो आपकी शादी ज़रूर होगी। समझ में आ रहा है? तो आपको आपके टाइम तक रुके रहना है और आपको परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब समय आएगा, सपोज मान लो 15 जुलाई 2026 ये समय है आपके लिए एक अच्छा रिश्ता लाने का, सपोज कविता के लिए, तो अगर वो 15 जुलाई 2026 तक टिकी रही तो 15 जुलाई को उसको गुड न्यूज़ मिलेगी कि ये लड़के का रिश्ता आया है,
और वो रिश्ता जब आएगा तो कोई उसको ना नहीं बोलेगा, सब हाँ 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 करेंगे एंड उसकी शादी होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो टिके रहने की जिम्मेदारी किसकी है? पास्टर की। पास्टर अपने लिए टिके रहेगा, तुमको तुम्हारे लिए टिके रहने हैं। समझ आया? पूरा पास्टर लोड लेगा क्या? ओके और एक चीज, कुछ लोग कई बार मैंने देखा है कि यार जब उनको टाइम पे कुछ नहीं मिलता है ना, वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। उतने टाइम तक उनको काटना नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको प्रॉमिस तो मिलता है परमेश्वर की ओर से कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, बट क्योंकि वो इतने उतावले होते हैं, इतने इम्पेशेंट होते हैं कि वो लोग गिव अप कर देते हैं। कई लोग जान भी दे देते हैं क्योंकि वो चीज़ें होते हुए नहीं देखते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना है? मान लो अभी कविता को बोला है 2026 15 जुलाई को उसको रिश्ता आएगा, पर अब 24 चल रहा है और 24 में इसके फ्रेंड्स टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं, मैं ज़्यादा जानबूझ के 24 लिया है। और इसके फ्रेंड्स कंपनी के टॉर्चर कर रहे हैं, तेरा दिसंबर नहीं गया क्या? दिसंबर नहीं गया? उसको बोलना रुक जरा, 26 के दिसंबर में शादी होगी। हाँ, तो उसको बोलना होगी। और तुमको भी करना है तो तुम भी बोल दो, तुम भी ऐसे वैसे घूम रहे हो। तो उनको क्या बोलना है? तो अभी कविता को सारी लड़कियां मिलकर टॉर्चर कर रही है, कविता की शादी नहीं होगी, कविता की शादी नहीं होगी, कविता। तो कविता अभी क्या करनी चाहिए? यीशु में है तो कविता को डट के खड़ा रहना है। लड़कियां वो जो बोलना है बोलने दो, लोग अपने माँ बाप क्या बोल रहे हैं वो बोलने दो, फ्रेंड्स क्या बोलना है बोलने दो। फ्रेंड्स भी बोलेंगे, सामने से हंसते पीछे हमारी खिल्ली उड़ाते कि क्या इसकी शादी होगी। कुछ लोग तो इतने बेकार होते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को ही अपना बना लेते हैं, अपना बना ले अपना बना ले, मतलब तुम्हारे सामने दांत दिखाएंगे, वो खाएंगे पिएंगे और पीछे जाके तुम्हारे हस्बैंड को लुटेंगे। मतलब तुम बोलोगे कि किसके ऊपर मैंने भरोसा किया, ये भेड़िया को लेकर मैं घूम रही थी। सो ऐसा भी होता है। फ्रेंड्स में भी ना आप हर एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, लोग अपना सेल्फिश इतने होते हैं कि भाई उनको पड़ी नहीं होती है, इसीलिए ना यार तुम्हारा कोई कालू मालू होगा तो अच्छा है। कालू मालू मतलब दिखने में कालू मालू होगा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पर मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि तुमको वो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम्हारी तो मतलब लगी पड़ी है यार तुम लोग की। तो तुम लोग तो किसी के साथ भी जाते हो और तुम लोग को ये भी नहीं लगता है कि भाई हम किसी का कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी नहीं कि हम किसी का लूट रहे हैं, वो भी तुमको पश्चाताप नहीं है। मुझे असं लागतं ना, काळू माळू असेल तर नाही बघणार, पण काळू माळूला पण बघतात हे लोक, ह्यांना काय पडलेलीच नाही। तो वाइट तो मतलब कोई भी पड़ेगा पीछे। एनीवेज, बट एक मैं बोल रही हूँ, सुनो, एक चीज मैं बोल रही हूँ, जब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी, कोई भी भविष्यवाणी देता है, आगे आपका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद आपकी अगर लाइफ में भविष्यवाणी आती है, शायद कार की भविष्यवाणी है या आपको बच्चे की भविष्यवाणी आती है, तो उस टाइम पे वो अगर आपको भविष्यवाणी दी है कि 2027 में आपको बच्चा होगा, तो आपको विश्वास रखना है 2027 आने तक वो भविष्यवाणी ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि जब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी देता है, शैतान आपको उस भविष्यवाणी से भटकने के लिए बहुत कुछ कोशिश करेगा। वो अलग अलग लोगों को लाएगा और निराशा देगा। मुझे याद है, मुझे जब भविष्यवाणी आई थी कि स्कॉन, मैं सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस गई थी नाइजीरिया, और वहाँ पे मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था कि शायद मुझे मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है। इमेजिन करो, मैं स्कॉन में हूँ, नाइजीरिया में हूँ, वहाँ पे एक कपल आया और वो कपल अपने आप को पास्टर कह रहा था, वो बंदा, कि मैं पास्टर हूँ, और उसकी वाइफ। और वो मेरे को बोलता है कि देखो, मैंने उसको ऐसे ही शेयर किया कि मुझे पास्टर बनना है, परमेश्वर मुझे बोल रहा है। तो वो मेरे को बोल रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता है तेरे को पास्टर का कॉलिंग है, तुझे पास्टर नहीं बनना चाहिए। तू होता कौन है, तेरे को क्या अक्कल है? और वो कोई चर्च का पास्टर भी नहीं है, इसके अंडर 100 लोग नहीं है, ये एक एक घर में जाके पास्टरगिरी करता है। ऐसे तो मैं भी जाके पास्टरगिरी करूंगी एक एक को लेकर। वो वैसे भी पास्टर नहीं था, वो झूठ बोल रहा था, पर बॉस तू स्कॉन में आके इतने सारे लफड़े कर रहे हैं, तेरी औकात भी है। और मेरे को क्या बोलता है पता है, लोग कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक एक लोग एक एक नग होते हैं भाई। मेरे को स्कॉन का जब आया, मैंने जॉब छोड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे जब स्कॉन का आया, टीबी जोशुआ के यहाँ पे जाना, टीबी जोशुआ वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ओके, ही वॉज अ अनॉइंटेड मैन।
वो बहुत अभिषक्त व्यक्ति था और मुझे वहाँ पे बुलावा आया कि मुझे जाना है इस्कॉन। तो मेरे हिसाब से मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे मम्मी ने मेरे को पैसे दिए, ओके 2 लाख। एंड उस 2 लाख में बहुत सारी चीज़ें करनी थी क्योंकि वहाँ पे भी रहने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो इतना ये नहीं, और यूएसडी डॉलर्स में देने पड़ते हैं भाई, डॉलर बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो उस वक्त मैं तो जॉब नहीं कर रही हूँ, कोई मुझे दे रहा है तो मुझे भी पैसा संभाल के यूज़ करना है कि नहीं। तो अब मैं चीपेस्ट एयरलाइंस देखूंगी कि नहीं, सबसे चीप एयरलाइन कौन सी है और सबसे फास्ट कौन सी एयरलाइन जो मेरे को कोई प्लेन पहुंचाता है, मैं वो देखूंगी कि नहीं। मैंने इथोपिया एयरलाइंस चुनी, ठीक है, मैं उसमें से जाने वाली। ये बंदा बैठ के मेरे को बोलता है कोई अच्छी एयरलाइन नहीं मिली तुमको, इथोपियन एयरलाइन से आए हो, हम एमिरेट्स से आए। अरे भाई तू एमिरेट्स से आया तो ज़रूरी नहीं मुझे भी एमिरेट्स से आने की ज़रूरत है ना भाई। कल शेख मेरा फ्रेंड होगा, मेरे को एमिरेट्स गिफ्ट करेगा वो A380, तेरी क्या औकात रही मैं बोलूँ तेरे पास A380 नहीं है। एक बात ध्यान में रखो, डोंट जज द बुक बाय कवर। आज उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसके वजह से उनका अनुमान मत लगाओ आगे क्या होने वाला है। तुम जानते नहीं हो आगे वो लोग तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रखेंगे। आज अगर मैं बोलूं कि मैं शेख से मिलूंगी, शेख मुझे ऐसे गिफ्ट करेगा A380, या मैं पैसे खरीद के उससे ले लूंगी A380, तो उसकी क्या औकात रही। जो बंदे ने मेरे को बोला तू एमिरेट्स से नहीं आ सकती, एमिरेट्स क्या, आई विल परचेस A380 फॉर माई सेल्फ। What are you talking about? Emirates. I'm talking about A380. I will purchase it. तू क्या बात कर रहे हैं भाई। हमारी जो औकात है, हमारी जो है हैसियत है, हम उसमें से चलेंगे। तू कौन होता है हमको बोलने वाला कि भाई ऐसा चलो और वैसा करो। एक चीज़ ध्यान में रखो, तुम्हारे जब तुमको भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आती है, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे निराशाजनक बातें करेंगे, जो तुम्हें डिस्करेज करेंगे, जो तुम्हें बोलेंगे कि ये तुम्हारे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। उनके बातों पे ध्यान मत दो, जो परमेश्वर ने बोला है उसी के ऊपर कान लगाओ। एक फ्रॉक था, रेस थी फ्रॉक की, हाँ, नीचे क्रैब थे। क्रैब मतलब कौन, खेकड़े। और फ्रॉक का काम क्या था, इसके ऊपर चल के जाना, इसके ऊपर चढ़ के जाना, एक ये थी। और क्रैब का काम क्या होता है, पैर नीचे खींचना। तो पहला वाला जो फ्रॉक गया ऊपर चढ़ने के लिए, तो नीचे के क्रैब बोलने लगे, खेकड़े बोलने लगे ये कभी जा नहीं पाएगा ऊपर, कभी जा नहीं पाएगा ऊपर, कभी जा नहीं पाएगा। वो फ्रॉग जो मेंढक था ना, उसने सुना कि खेकड़े क्या बोल रहे। खेकड़े बोल रहे हैं मैं कभी जा नहीं पाऊंगा, मैं कभी दीवार क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। वो फ्रॉग निराश होकर नीचे गिर गया। दूसरा फ्रॉग चढ़ने लगा, ये खेकड़े वापस बोलने लगे ए इसका कभी दीवार क्रॉस नहीं होगा, इसका दीवार कभी, हमारा तो होता ही नहीं पर इसका भी नहीं होगा। ये मेंढक ने वापस सुना, मेंढक ने सुना यार ये लोग बोल रहे मैं कभी दीवार पार नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ, गिर गया। तीसरा जो मेंढक था उसको परमेश्वर ने बोला था तू मेंढक तू ना दीवार पार करेगा। तीनों को बोला था तुम दीवार पार करोगे, ठीक है। पर पहला किसकी बात सुनी, खेकड़े की। दूसरे ने किसकी बात सुनी, खेकड़े की। तीसरा जो था वो चढ़ता गया और उसने दीवार पार कर ली। सब लोग खेकड़े सोचने लगे हमने तो इसको बोला तू पार नहीं करेगा। कैसे पार किया। मेंढक ने बोला मैंने मेरे कान बंद करके रखे थे। हालेलुया। तुम्हारे कान बंद करके रहो। जब परमेश्वर तुम्हें कुछ भविष्यवाणी देता है, इट मीन्स इट इज डन। समझा, इट इज डन। परमेश्वर ने बोला तुम दीवार पार करोगे मतलब तुम करोगे। जब परमेश्वर बोलता है वो यरीको की दीवार नीचे आएगी मतलब आएगी। समझा, वो यरीको की दीवार इतनी बड़ी होने दो, इस पर घोड़े गाड़ी चलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बोल रहा है वो आएगी मतलब आएगी नीचे। हालेलुया। तुम अपने कान बंद करो और 2 वचन अपने दिल में रखो। चलो वो वचन मैं बोलती हूँ, यहोशुआ 21:45। ए आज मजा आ रहा है क्या। जोशुआ 21:45, 21:45। यहोशू 21:45, यहोशुआ 21:45। Not one of the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Amen. अशा प्रकारे यहोशुआ 21
45ला काय म्हणतात, 45ला काय म्हणतात, 45. 21:45 यहोशुवा. अशा प्रकारे परमेश्वरने दिलेले प्रत्येक वचन पुरे झाले. काहीही पुरे व्हायचे शिल्लक राहिले नाही. प्रत्येक शब्द प्रत्यक्षात आला. आमेन. हालेलुया. बोलो. मैं टाइम दे रही हूँ तुमको, मुझे दूसरा वचन भी खोलना है. नंबर्स लिख के रखो ना यार, घर पे जाके एक बार तो खोलो ना यार. नंबर्स 23:19 23:19 गणना 1 मिनिट 23:19 गिनती की पुस्तक 23:19 गणना 23:19 नंबर्स 23:19. ये वचन ध्यान में रखो. Yes. God is not a human that he should lie, not a human being. देखो, God is not a human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? आमेन. हालेलुया. मराठी में देव सब इधर देखो, इधर नीचे मत देखो यार, मैं वचन बोल रही हूँ, बाद में करो, अपने घर पे जाके वापस देखो. देव माणूस नाही, तो खोटे बोलणार नाही. देव म्हणजे काही माणूस नाही, त्याचे निर्णय बदलणार नाहीत. जर परमेश्वराने सांगितले की तो एखादा गोष्ट करील तर तो ती करीलच. जर परमेश्वराने वचन दिले तर तो ते वचन दिलेली गोष्ट करीलच. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जब परमेश्वर ने आपको बोला है कि 2027 में होगा तो होगा ही. Yes, पर तुमको 2027 तक टिके रहना है. अब हिंदी में, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलेगा. परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं. आज एक बोला कल बोला नहीं, वो मनुष्य नहीं है. मनुष्य बोलेगा आज मैं करता हूँ, कल बोलेगा मुझे नहीं करना है. परमेश्वर ऐसा नहीं करता. परमेश्वर बोलता है जो मैं बोला है ना 40 साल के बाद, वो 40 साल के बाद मैं करूँगा. यदि यहोवा कहता है कि वह कुछ करेगा तो वह अवश्य उसे करेगा. यदि यहोवा वचन देता है तो अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा. हालेलुया. आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन ध्यान में रखना है. ये क्रैब मिनिस्ट्री जो है ना, नीचे वाले लोग जो बोलते घूमते रहते हैं ना, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कान बंद कर दो. हमको तुम्हारा नहीं होगा नहीं सुनना है. हमको परमेश्वर का भरोसा है. वो मनुष्य तुम्हारे जैसे पागल ये नहीं है. कौन नीचे कौन है? क्रैब. ये खेकड़ों का काम है नीचे गिराना. परमेश्वर का काम है ऊंचा उठाना. परमेश्वर ने बोला है तो वो करके रहेगा. बोला है ना 40 साल के बाद, तो 40 साल के बाद ये होगा. कैसे होगा पता नहीं. वो चीज़ पूरी होगी, वो चीज़ पूरी होगी. वो चीज़, वो पर्सन तुम्हें मिलेगा, उससे तुम मिलोगे, वो पूरा करेगा परमेश्वर. क्योंकि परमेश्वर ने बोला है. परमेश्वर उस पर्सन को तैयार करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें उसके लिए तैयार करेगा. तुम्हें डर लगता है यार कैसे करूँ क्या करूँ, परमेश्वर करेगा, मुझे नहीं पता. पर परमेश्वर ने बोला है, वो तुम्हें धक्का मार के बोलेगा कि नहीं कल करना है और जाना है तो जाना ही है. तो जाना ही है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो यहीं पे मेरा वचन समाप्त होता है. ओके. परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु आज के वचन को परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए मदद कर. इस वचन पर चलने के लिए मदद कर. हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला व्यक्ति बनना है. हमने आज समझा है कि जब तेरा समय आता है तो कोई शैतान, दुष्ट आत्मा या मनुष्य उसे रोक नहीं सकता. परमेश्वर, हमने ये भी जाना है कि जब हमारा समय आएगा छुटकारे का तो हम हमारे शत्रुओं को लूटेंगे. और हमने आज ये भी समझा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हमारा न्याय कठोर होगा. तो परमेश्वर, हम तीनों चीज़ों को हम समझ चुके हैं. हमें तेरे उपस्थिति में चलना है. तूने जो कहा है उस पर, उसको लेकर हमें चलना है और आगे बढ़ना है. और परमेश्वर, हमें तेरे मार्ग पर चला. परमेश्वर, अगर हमने कोई भी गलती की हमें क्षमा कर प्रभु. हमें अनुग्रह दे कि हम वो ना करें. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.